एवरीवन, लेट्स डू गपशप। ट्विंकल खन्ना की एक बात थी, रात गई बात गई। मतलब कि अगर कोई फिजिकल होके आता भी है तो भी उसे चीटिंग नहीं माना जाता, क्योंकि इमोशनली वो हमारे लिए अवेलेबल। तो इमोशनल चीटिंग इज वर्स दैन द फिजिकल चीटिंग। एंड बोलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके पति अक्षय कुमार रुकते कहाँ है अफेयर करने से। इनके मल्टीपल अफेयर हो चुके हैं, ऊपर से एंगेजमेंट भी किसी और के साथ की थी, शादी किसी और के साथ, एंड एक साथ मल्टीपल पार्टनर रखने की हिस्ट्री अक्षय कुमार की रही है। चलो उन सब पे बात करते हैं। अपने करियर के स्टार्टिंग में जब अक्षय कुमार को बॉलीवुड में एंट्री चाहिए थी, लेकिन उन्हें आउटसाइडर होने की वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्शन और बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। लेकिन उसी टाइम उनकी मुलाकात होती है पूजा बेदी के साथ, जो कि उस टाइम की टॉप मॉडल थी। एंड बस अक्षय कुमार के दिमाग में एक आइडिया आया कि पूजा बेदी के साथ अफेयर स्टार्ट कर देता हूँ। पूजा बेदी जो है वो टॉप मॉडल है, उसके कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भी कनेक्शन बन जाएंगे। और फिर क्या, उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। पूजा बेदी जिस जिस पार्टी में जाती थी, अक्षय कुमार उनके साथ ही जाते थे, और यहाँ से ही अक्षय कुमार के बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गए थे। जब अक्षय कुमार अपने दिमाग में कनेक्शन एंड मूवीज़ एंड इन सब की स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तब पूजा बेदी उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, शादी के सपने देख रही थी। शी वॉज इन लव विद अक्षय कुमार, बट ये उसे नहीं पता था कि अक्षय जस्ट यूजिंग हर। एंड पूजा बेदी की वजह से उनके इतने कनेक्शन बन गए, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के नज़रों में अक्षय कुमार आ गए, और उन्हें फिर मूवीज़ मिलना स्टार्ट हो गई। अब इसी मूवी के दौरान अक्षय कुमार और आयशा के अफेयर की भी बातें चल रही थी, इनका भी रूमर्स फैल रहा था, इनके कनेक्शन के बारे में बात हो रही थी जगह जगह पे, लेकिन ये अफेयर ज़्यादा देर तक नहीं चला, ऐसा बोला जाता है। फिर उसके बाद अक्षय कुमार की मुलाकात होती है रवीना टंडन के साथ, एंड इस रिलेशनशिप ने अक्षय कुमार का तो कुछ नहीं किया, लेकिन रवीना टंडन का पूरा करियर ही बर्बाद हो चुका है। इस रिलेशनशिप में रवीना टंडन इतना ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी, और इनकी केमिस्ट्री लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इस रिलेशनशिप में रवीना टंडन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लेकिन अक्षय कुमार एज यूजुअल मल्टीपल अफेयर्स करते रहते थे। कहा जाता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, और ये खुद रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बोला था। रवीना टंडन के होते हुए भी अक्षय कुमार और रेखा जी के बीच में भी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। रवीना टंडन को इससे प्रॉब्लम भी थी, और उन्होंने रेखा जी को समझाया भी, क्योंकि रवीना को अक्षय का कभी फॉल्ट दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार में थी अक्षय कुमार के, तो उन्हें फॉल्ट दिखता था रेखा जी का। इवन रवीना टंडन ने यह भी कहा था कि अक्षय जो है वो रेखा जी में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो सटकना चाहते थे, लेकिन रेखा जी ही थी जो उनके पीछे पड़ी थी। वो अपने घर से उनके लिए टिफ़िन भी भेजती थी, जो कि अक्षय कुमार को भी पसंद नहीं आता था, ऐसा बोला जाता है। ये रवीना की साइड है, लेकिन पता नहीं, अभी स्पेकुलेशन तो कुछ और भी बोलते हैं कि अक्षय कुमार भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रेखा मैम में। फिर वो वक्त आता है जब रवीना टंडन इस बात का भी खुलासा करती है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी अक्षय कुमार के साथ, और अक्षय कुमार ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि उनकी जब लास्ट मूवी की शूटिंग होगी तब वो उनसे शादी भी करेंगे। और आपको पता है, अक्षय कुमार को चाहिए थी एक हाउसवाइफ जो कि काम ना करे और अपना घर अच्छे से संभाले। इस वजह से रवीना टंडन, जिनका करियर बहुत ज़्यादा पीक पे था, एंड उस टाइम की वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, इतना ज़्यादा करियर हाई होते हुए भी रवीना टंडन ने करियर में गैप लिया। उन्होंने 2 साल तक कोई भी मूवी साइन नहीं की थी, जस्ट बिकॉज अक्षय कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ शादी के बाद मूवीज़ करे। इस वजह से उन्होंने करियर से गैप भी ले लिया। अरे जब कोई करियर से गैप ले लेता है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि अगर एक बार कोई पीछे छूट जाता है तो उससे वो वाला रिदम और वो वाली सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से रवीना टंडन का करियर बहुत बुरी तरह से नीचे आया। इन सब के बाद रवीना टंडन बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि आप ज़रा सोचो, जो लेडी इतने टॉप एक्ट्रेसेस में आती थी, लोग मरते हैं उस पोजीशन पे जाने के लिए। उस पोजीशन में ऑलरेडी रवीना टंडन थी, और लोग उनके बहुत ज़्यादा दीवाने थे। रवीना टंडन का क्रेज़ लोगों में था, और उनके पास मूवीज़ की लाइन बनी हुई थी, लेकिन उसने पूरा करियर साइड में कर दिया जस्ट बिकॉज अक्षय कुमार से शादी करनी है। और एंगेजमेंट होने के बाद भी वो इंसान धोखा दे के चला जाता है, तो रवीना टंडन इस सदमे को सही नहीं पाई थी। उनका करियर और उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर बाद में बात आती है अक्षय कुमार के नेक्स्ट अफेयर की, जो कि है शिल्पा शेट्टी के साथ। वो जो गाना था ना, चुरा के दिल मेरा, उस गाने के वक्त अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और शिल्पा शेट्टी बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ जाती है अक्षय कुमार के, और वो ये सोचती है कि हाँ, यही वो इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शिल्पा शेट्टी शायद भूल गई थी कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, और शिल्पा शेट्टी ने अपना रिलेशनशिप अक्षय कुमार के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार ही ठहरे, उन्होंने शिल्पा शेट्टी से भी कहाँ मन भरता है उनका। उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ साथ उन्हें ट्विंकल खन्ना के साथ भी रिलेशनशिप रखा।
एंड जब इसके बारे में शिल्पा शेट्टी को पता चला तो उनके सारे सपने मानो एक झटके में टूट गए। वो शादी के सपने, वो रिलेशनशिप के सपने, सब कुछ टूट गया। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अक्षय कुमार भी चीट कर सकता है और अक्षय कुमार जो वो सारे सपने तोड़ के चला जा सकता है। एंड यहाँ पे अक्षय कुमार और ट्विंकल का रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, जहाँ पे ट्विंकल खन्ना इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके थे और उन्हें ट्विंकल से शादी करनी थी। कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय कुमार भी इतना ज़्यादा कुछ लव में नहीं थे ट्विंकल खन्ना के। ट्विंकल खन्ना की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी और वो राजेश खन्ना की बेटी एंड डिम्पल खन्ना की बेटी थी। इस वजह से बॉलीवुड में उनके बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग थे और ऊपर से प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी का डिसीजन लिया। चलो फाइनली शादी हो गई। अब ऐसा लग रहा होगा ना कि अब शादी हो गई, बंदा अपने बीवी से बहुत ज़्यादा लॉयल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके शादी के बाद भी मल्टीपल अफेयर रही है। अब शादी के बाद अक्षय कुमार की मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट चल रही थी। अंदाज, वक्त, ऐतराज़, मुझसे शादी करोगी। और अक्षय कुमार के ऑपोजिट में थी प्रियंका चोपड़ा। इनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी कि लोगों ने स्पेकुलेशन लगाना स्टार्ट कर दिया कि पर्सनल लाइफ में भी इनका कुछ चल रहा होगा। और ये सारे रूमर्स तब जाके सच माने गए जब ट्विंकल खन्ना ने खुद प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार को एक होटल के लॉबी में देख लिया था। तब ट्विंकल खन्ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने अक्षय कुमार को थप्पड़ लगा के दिया था। लेकिन अक्षय कुमार सिर्फ थप्पड़ डिजर्व नहीं करता था, अक्षय कुमार डिजर्व करता था अच्छा खासा डिवोर्स। लेकिन ट्विंकल खन्ना खुद ही बोलती है कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स दैन द फिजिकल चीटिंग। तो ठीक है, रात गई बात गई, ट्विंकल खन्ना का खुद नारा लगाती है, तो उस माइट भी उनके लिए इतना ज़्यादा ये सब मैटर नहीं करता होगा। फिर कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से कसम खिलवाई थी कि अगर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी भी मूवी की काम किया तो वो उन्हें डिवोर्स दे देगी। और फिर अक्षय कुमार उसके बाद कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ हमें ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई दिए। बाद में अक्षय कुमार का नाम और भी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि हाँ इनका रिलेशनशिप था या सिर्फ रूमर्स थे, तो इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। बाकी आपको कैसे लगता है अक्षय कुमार? अक्षय कुमार मुझे एज ए एक्टर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने लड़कियों के साथ जो किया है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है उस रिलेटेड। बाकी आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।